नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, देश में इस समय सियासी राजनीति के तहत दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा संविधान के साथ है, संविधान को लेकर के चल रही है, और दूसरी धारा मनुस्मृति के साथ जुड़ी हुई है और वह मनुस्मृति को संविधान की जगह रिप्लेस करना चाहती है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बताने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस, तमाम हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, धर्मनिरपेक्षता की विरोधी है, साझा संस्कृति की विरोधी है और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के हितों की विरोधी है, वर्ण व्यवस्था की समर्थक है, मनुस्मृति की समर्थक है, देश को 4000 साल पीछे की ओर वर्ण व्यवस्था के दंश, गुलामी, जहालत की ओर आरएसएस और बीजेपी भारत को ले जाना चाहती, और राहुल गांधी इस देश को विकसित राष्ट्र की ओर, विज्ञान की ओर, तर्क की ओर, प्रगति की ओर ले जाना चाहते। तो इन दोनों ध्रुवों में जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, इसमें जीत किसकी होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को, अपने मुख्य एजेंडे को छुपा करके चल रही है और राहुल गांधी को हिंदुत्व का बंटवारा, हिंदुत्व को बांटने, जातियों के आधार पर राजनीति करने और जातियों को तोड़ने, जातियों को खत्म करने की बात कह रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद यही काम करती है जो कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस इस देश के संविधान को बचाना चाहती है, इस देश में मनुस्मृति का राज नहीं चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करने के लिए राहुल गांधी आज से नहीं, लोकसभा चुनाव प्रचार के पहले से, खास करके उस समय से जब भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर सांसदों ने कहा कि हमें 400 पार, 370 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, उसी समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा लीक हो गया और कांग्रेस पार्टी ने लीक हुए इस षड्यंत्र को पकड़ लिया और संविधान बचाने के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया। इलेक्शन खत्म हो गया, संविधान के नाम पर एक लंगड़ी सरकार मिलती है इस देश को। 2019 के जनादेश से 63 सीटें कम वाली सरकार मिलती है जो 2 बैसाखियों पर चल रही है और पता नहीं कब तक चल रही है और कब गिर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कब मध्यावधि चुनाव सिर पर आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो 2 बैसाखियां हैं वो भी लगभग राहुल गांधी के रास्ते पर ही चल रही हैं, राहुल गांधी के एजेंडे के साथ हैं, कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं हैं, मनुस्मृति युग स्थापित करने वालों के साथ सिर्फ अवसरवादिता का परिचय दे रही है और लंगड़ी सरकार से धन की उगाही कर रही है। और जिस दिन धन की उगाही का काम पूरा हो जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, उसी दिन यह सरकार ढहा दी जाएगी, क्योंकि यह सरकार सिद्धांतों के खिलाफ है। तो कल राहुल गांधी ने जिस तरह से झारखंड में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि इस संविधान के खिलाफ कौन सी किताब है, तो वहां सभागार में बैठे हुए सभी श्रोताओं ने, दर्शकों ने कहा मनुस्मृति
राहुल गांधी ने कहा बहुत सही समझा है आप लोगों ने, और हमें संविधान के खिलाफ जो मनुस्मृति को लाने की षड्यंत्र चल रहा है, साजिश चल रही है, इस एजेंडे को छुपा करके पर्दे के पीछे से इसे लागू करने का अंजाम दिया जा रहा है, उससे देशवासियों को आगाह किया। और राहुल गांधी यहीं पर रुकते नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाल चरित्र, चेहरे, इनके छुपे एजेंडे का पर्दाफाश करने में पीछे नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि दो समानांतर धाराएं बह रही हैं, दो समानांतर रास्ते सामने से गुजर रहे हैं। आपको कौन सा रास्ता सूट करेगा, आपको किस रास्ते पर चलना होगा, और चलने के पहले यह समझ लीजिए कि कौन सा रास्ता आपको किस तरफ ले जाएगा। एक रास्ता आपको 4000 साल की वर्ण व्यवस्था की ओर ले जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी के पीठ पर झाड़ू और सामने हाड़ी टांगने के युग में ले जाएगा। वर्ण व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो, और जो जिस जाति में है उस जाति के लिए निर्धारित काम करेगा। उसके अलावा वह सरकारी सेवा के बारे में, व्यापार के बारे में या अन्य क्षेत्रों में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। तो यह सोच है आरएसएस की, और आरएसएस की यह सोच आज से नहीं है। 1925 में आरएसएस का जन्म हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही किया गया था। सावरकर का सिद्धांत जो कि द्विराष्ट्रवाद पर आधारित था और बाद में उन्होंने बदल दिया उसे, उस द्विराष्ट्र के सिद्धांत कि हिंदू अलग हों, मुस्लिम अलग हों, इस पर चलने वाले सावरकर किस तरह से यू टर्न लेते हैं और फिर वकालत करने लगते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अलावा और कोई राष्ट्र नहीं होगा। जो मुस्लिम भारत में रह रहे हैं उन्हें भी अपने को हिंदू घोषित करना पड़ेगा। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जितने भी अन्य धर्मावलंबी रह रहे हैं वो सब हिंदुओं की तरह रहेंगे, हिंदुओं की पोशाक पहनेंगे, हिंदुओं की भाषा बोलेंगे और हिंदुओं के कल्चर को फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा होना असंभव है। यह देश विविध धर्मी है, साझा संस्कृति है, और साझा संस्कृति के तहत सदियों से हमारा देश चला आ रहा है। कभी भी किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं हुआ। आज भी गांव में जाइए, देखिए तो वहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच अंतर नहीं मिलेगा। जिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने वैमनस्य का जहर बोया है, उन्हीं जगहों पर हिंदू और मुस्लिम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का एजेंडा काम नहीं आया। हिंदुत्व का मुद्दा फेल होने के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से, जिस मजबूती के साथ ओबीसी, एससी, एसटी के सर्वांगीण विकास, ओबीसी, एससी, एसटी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के जिस तरह से जंग छेड़ने का ऐलान कर रहे हैं, और वह बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। राहुल गांधी की अपील समाज के निचले स्तर तक पहुंच भी चुकी है, और जहां नहीं पहुंच पाई है वहां तेजी से पहुंच रही। तो आज आरएसएस खेमे में इसी बात को लेकर के छटपटाहट है कि राहुल गांधी ने उनके हिंदुत्व के मुद्दे को, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दे को जिस तरह से पंचर कर दिया है, और आगे अब ऐसा कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सके, सियासत में सत्ता में बनी रहे।
तो फिर से इन्होंने धार्मिक सांप्रदायिक दंगे भड़काना शुरू कर दिया। और आज की तिथि में देखिए, चुनाव संपन्न हुए 3 महीने हुए और इन 3 महीनों में 2 महीने तक तो लगभग शांति रही, लेकिन पिछले 1 महीने से जिस तरह से पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, आतंकी बयान दिए जा रहे हैं, राहुल गांधी तक को काट डालने, मार डालने और इनकी हत्या कर देने, इनकी जीभ काट लेने और इन्हें जमीन के नीचे दफन कर दिए जाने का बयान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ओर से दिया जा रहा, तो इसका संज्ञान न सुप्रीम कोर्ट ले रहा है और न कोई अन्य ऑटोनॉमस बॉडी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, कोई भी संज्ञान नहीं हो रहा है और धड़ल्ले से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है और पूरे देश को मणिपुर बनाने की जो साजिश रची गई है, जो रोड मैप बनाया गया है पूरे देश को मणिपुर बनाने का, उसी की तरफ देश आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर राहुल गांधी यह अपील कर रहे हैं कि संविधान के विकल्प के रूप में जो किताब है उस किताब को पढ़िए, उसे समझिए और उनकी असली विचारधारा, असली मंशा और असली एजेंडे को समझिए, तब आपको संविधान का महत्व का पता चलेगा। राहुल गांधी ने जिस क्रांति की शुरुआत की है, इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लोगों को राहुल गांधी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। और अगर राहुल गांधी का हाथ मजबूत नहीं हुआ और इस देश में संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो गई, भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, तो समझ लीजिए कि इस देश में प्रजातंत्र खत्म और राजतंत्र का आ जाएगा और एक राजा के रूप में नरेंद्र मोदी या शाह या मोहन भागवत खुद राजा की कुर्सी पर आरूढ़ हो जाएंगे और विपक्ष का सफाया कर देंगे, जैसा कि दुनिया के तमाम देशों में हो रहा है। जिस तरह से पुतिन ने रूस में विपक्ष को खत्म कर दिया है, चुन चुन करके निशाना बनाया और विपक्षहीन रूस हो गया, उसी रास्ते पर आज हमारा देश चल रहा है। और रूस के रास्ते पर चलते हुए अगर मोहन भागवत हमें धर्म की अफीम चटा रहे हैं, हमें संविधान की जगह मनुस्मृति की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह उनका एक तरह से दोगलापन है। दोगलापन हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर राहुल गांधी चल रहे हैं, राहुल गांधी जो लकीर बड़ी कर रहे हैं, केरल में हुई पलकप्पम की बैठक के बाद सुनील अंबेडकर निकल करके आरएसएस से सामने आते हैं और ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार के प्रश्न को सही साबित करते हैं। एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी की पीठ थपथपाने का काम किया, लेकिन वह खुल करके पीठ नहीं थपथपा सकते कि क्योंकि दोनों धुर विरोधी विचारधाराएं हैं। तो एक तरफ आरएसएस बयान देता है कि हम ओबीसी के साथ हैं, ओबीसी की जनगणना, ओबीसी के हक अधिकार के साथ हैं, और वही आरएसएस अगर मनुस्मृति को लागू करके संविधान को खत्म कर देना चाहता है, तो संविधान को खत्म करने का मतलब सामाजिक न्याय खत्म, सामाजिक न्याय का मतलब आरक्षण खत्म, और जब आरक्षण खत्म तो इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लोग, वंचित समाज के लोग जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जो धीरे धीरे राष्ट्र की मुख्य धारा की ओर आ रहे थे, वह धारा खत्म कर दी जाएगी, अवरुद्ध कर दी जाएगी, और जिस जगह पर वह सदियों पहले थे उसी जगह ले जाने की उसे कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को ओबीसी एससी एसटी समाज को समझना होगा।
इस अंतर को इस देश के मूल निवासियों को समझना होगा, और अगर नहीं समझेगा तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा और आने वाली अपनी नस्लों, अपनी पीढ़ियों को भी गुलाम बनाने के लिए जिम्मेदार वही होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिछाए जाल में, आरएसएस के बिछाए जाल में फंसने को तैयार लग रहा। आपको हम बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में ओबीसी मुद्दा उठाने के बावजूद राहुल गांधी को ओबीसी वोट नहीं मिल सके। थोड़ा बहुत मिले हैं जरूर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस हद तक मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। संविधान बचाने के नाम पर दलितों का वोट मिला जरूर है, लेकिन एक मुश्त वोट नहीं मिला। तो जाहिर है कि आज भी मनुवाद की चाशनी चाटने में, मनुवाद के अंधविश्वास और पाखंड में फंसे हुए हैं ओबीसी समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग, और जो लोग मनुवाद के कटघरे में कैद हैं, मनुवाद के कारागार में बंद हैं, उन्हें निकालने का काम, उन्हें आंखें खोलने का काम, उन्हें जगाने का काम इस देश के पढ़े लिखे ओबीसी एससी एसटी को करना है। और यह काम करने और कोई दूसरा नहीं आएगा, और राहुल गांधी कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए और खुद भी राहुल गांधी के इस अभियान में भूमिका निभानी पड़ेगी ओबीसी एससी एसटी के पढ़े लिखे लोगों को, जागरूक लोगों को। वरना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने तो संविधान के आधार पर भगवा संविधान निर्माण कर लिया है, मनुस्मृति के आधार पर भगवा संविधान इनका बन चुका है। जाहिर है कि मनुस्मृति 4000 साल पुरानी है, लगभग, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, और संविधान का मुकाबला वह नहीं कर सकती है। तो संविधान का मुकाबला करने के लिए आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने मनुस्मृति के आधार पर भगवा संविधान बना लिया है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह भगवा संविधान लागू करने से चूकेगा नहीं। आप कहेंगे कि अगर बन गया है तो वो कहाँ है, किसने देखा है? याद कीजिए हरिद्वार धर्म संसद, जहां पर भगवा कपड़े में लपेट करके मनुस्मृति पर आधारित संविधान को पेश किया गया था, और कहा गया था कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही संविधान लागू होगा। और उस भगवा संविधान को पेश करने वाले कोई और नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय थे, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और कम्युनल एजेंडे चलाने वाले आरएसएस के प्रचारक भी हैं। तो यह देश बहुत बड़े खतरे की ओर आगे बढ़ रहा, या यूं कहें कि बारूद की ढेर पर बैठा हुआ। जिस तरह से 2024 में हार के बाद दंगे भड़क रहे हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आज भी दिल्ली में कई बड़ी आतंकी घटनाएं हुई हैं और अभी उन पर कार्रवाई चल रही है। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। कल न्यूज़पेपर में पढ़िएगा या शाम को टीवी चैनलों पर देखिएगा कि दिल्ली में कितने बड़े दंगे हुए हैं। दंगे क्या, आतंकी घटनाएं हुई हैं। तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, यही चीज देश के तमाम जगहों पर देखा जा सकता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे आयोजित करने और सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले, दंगे भड़काने वाले, दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने के नाम पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से जाने और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में माँ बहन की गाली देने वाले डीजे बजाने, हमने सुना है माँ बहन के गाने वाले डीजे। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, और ऐसे गाने हैं जिसे कि बताया नहीं जा सकता।
सिर्फ भड़काया जा सकता है। अगर वह गाने किसी घर के सामने, मुस्लिम घर के सामने, मुस्लिम बस्तियों में बजा करके मुस्लिमों के माँ बहन को गाली दी जा रही और उनके घरों पर चढ़ करके उनके धर्म का झंडा उतार करके घर की रेलिंग को गिरा करके कोई युवा दुस्साहस कर रहा है, तो उसका जो हश्र हुआ वह नहीं होना चाहिए। हम नहीं कहते कि उसे गोली मार देना चाहिए था, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि कैसे वह छत पर चढ़ा, कैसे वह झंडा बदलने का काम किया और कैसे वह रेलिंग गिराने का काम किया। क्या डीजे के साथ, क्या जुलूस के साथ पुलिस नहीं थी? पुलिस उसे नहीं रोक सकती थी? पुलिस डीजे बजाने, माँ बहन की गालियाँ बजाने से नहीं रोक सकती थी? और अगर नहीं रोकी है तो पुलिस का मतलब कि प्रशासन की मूक सहमति वहां के दंगों में है, और उस सहमति के बाद दंगा जब विकराल रूप ले लेता है, आगजनी का दौर शुरू हो जाता है, मारपीट का दौर शुरू हो जाता है, तो उसके बाद अब जिस तरह से बुलडोजर चला करके एक धर्म विशेष के लोगों के घरों को गिराने की साजिश रची जा रही है। हालांकि हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक लगा दिया है, लेकिन 15 दिनों के बाद उन्हें बचाने कौन आएगा? और जिस तरह से वहां पर फर्जी एनकाउंटर किया गया और एक धर्म विशेष के लोगों को गोलियां मार करके पैरों को जख्मी करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यह सब देश में बहुत तेजी से, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में यह दंगा भड़कने वाला है। और इस दंगा को भड़काने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो पर्दे के पीछे से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उसे चुनाव जीतने के लिए अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों के लिए। मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अयोध्या की तरह, जिस तरह से अयोध्या में लोकसभा चुनाव में बड़ी हार हुई है, उसी तरह की हार मिल्कीपुर में होने वाली है, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव नहीं करा। इसी तरह से कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, होने वाला है, तिथियां घोषित हो गई हैं, सीट बंटवारा भी लगभग फाइनल हो गया है। इन चुनावों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है और पूरे देश को बारूद की ढेर पर बैठा दी है, हो सकता है इसका फायदा इसे मिले और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का खेला, 80-20 का खेला खेलने में उसे सफलता मिले। लेकिन सरकार बना लेने, सत्ता में आ जाने और लोगों के लाश के ऊपर से गुजर करके सत्ता बनाने पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपने को आह्लादित महसूस करेगी? बिल्कुल करेगी। ये लोग अपराधी मानसिकता के हैं, ये लोग अस्त्र शस्त्र की पूजा करने वाले हैं, ये लोग अपनी शाखाओं में प्रतिदिन अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं। इनकी मानसिकता ही गांधी जी को गोली मारने से शुरू होती है और कहाँ खत्म होगी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक ये लोग देश का बंटाधार नहीं कर देंगे, देश को मणिपुर नहीं बना देंगे, तब तक इनका अभियान नहीं रुकने वाला है। और इस अभियान को रोकने के लिए अगर राहुल गांधी अकेले उतर चुके हैं तो उन्हें अकेले नहीं रहना है। अगर राजनेता राहुल गांधी का साथ नहीं देंगे तो इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के पत्रकारों को, सिविल सोसाइटीज को और इस देश के ओबीसी एससी एसटी को राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने और संविधान के खिलाफ छेड़ी जंग को जीतने और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने और इस देश में संविधान के राज की जगह मनुस्मृति का राज स्थापित होने को रोकने के लिए एक जन आंदोलन करना पड़ेगा इस देश के ओबीसी एससी एसटी को, क्योंकि सवर्ण जाति के जितने भी जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यह सब एकजुट हो गए। इन्हीं की तरह एकजुटता अगर ओबीसी एससी एसटी के लोग दिखा देंगे तो इनका कहीं अस्तित्व नहीं बचेगा, न राजनीति में रह पाएंगे ये लोग और न
जिस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, इस देश को बारूद की ढेर पर बैठा चुके हैं, इस देश को मणिपुर बना चुके हैं या बना रहे हैं, बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो समय का तकाजा है, वक्त का तकाजा है इस देश के ओबीसी एससी एसटी को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के आतंक के राज, मनुस्मृति के राज को खत्म करने के लिए और भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष संविधान, समाजवादी संविधान, सामाजिक न्याय वाले संविधान को आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सपनों को चकनाचूर कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।